Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I'm Sharandeep Kaur and today we are going to start a new chapter of chemistry, states of matter and intermolecular forces. This is your chapter number फिफ्थ रचे ओके। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर बेटा हमारे पास 3 स्टेट्स ऑफ मैटर हैं, है ना। फर्स्ट इज सॉलिड, देन लिक्विड, देन गैस। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। जो सॉलिड होते हैं उनके पार्टिकल्स काफ़ी नज़दीक होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं एंड गैस के पार्टिकल्स काफ़ी दूर दूर होते हैं, है ना। जो सॉलिड होते हैं ये रिजिड होते हैं, इनकी शेप फिक्स्ड होती है, इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है ना। एंड जो लिक्विड होते हैं ये रिजिड तो नहीं होते हैं, ना ही इनकी शेप फिक्स होती है, लेकिन इनका वॉल्यूम ज़रूर फिक्स होता है। ठीक है, ये ना ही रिजिड होते हैं, ना ही इनकी शेप फिक्स है, ना ही इनका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, ये सारी चीज़ें तो हमने बेटा देखी है ना। एंड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये वाली, सॉलिड को हम स्क्वैश नहीं कर सकते, मतलब इस पर प्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, लिक्विड पे प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा सकता, ये भी नॉन कंप्रेसिबल होते हैं। लेकिन गैसियस क्या होते हैं, इनको कंप्रेस किया जा सकता है क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्पेसेस हैं। ठीक है बेटा, देन इसमें बेटा ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही है। नॉर्मली अगर डिफरेंसेस आ जाएंगे तो आप कर ही दोगे, बहुत छोटी क्लासेस से आप करने लग जाते हो, है ना। इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो है दैट इज़ ट्रिपल पॉइंट। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट एक डेफिनेशन है, न्यू डेफिनेशन आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट हमारे पास बच्चों क्या है, ट्रिपल पॉइंट है डिफरेंट phases of same substance exist together at a particular temperature and pressure। देखो बेटा, ट्रिपल पॉइंट ऐसा पॉइंट है, ऐसा टेम्परेचर है जिस पे क्या है, तीनों चीज़ें, मतलब एक अगर चीज़ है, मान लो अगर हम वाटर की बात करें, वाटर तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तो एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे वाटर एज अ लिक्विड भी हो, सॉलिड भी हो, गैस भी हो, तीनों स्टेट्स में प्रेजेंट हो, उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम, ट्रिपल पॉइंट। समझ में आया। अब क्या होता है बेटा, इनके कॉज क्या होते हैं कि क्यों इनकी साइज़ मतलब इनकी शेप में फ़र्क होता है, या फिर इनके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, किन्हीं के पार्टिकल्स नज़दीक होते हैं। इनका जो मतलब किस रीज़न क्या है कि इनमें फ़र्क होता है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, अगर तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होंगी तो पार्टिकल्स नज़दीक होंगे, अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होंगी तो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे। ठीक है, तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं जिनकी वजह से इनकी शेप में, इनके साइज़ में या इनके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, फ़र्क होता है, डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हम उसी चीज़ को देखते हैं कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है कौन कौन सी। ठीक है बच्चों, तो सबसे फर्स्ट जो हमारा जो फर्स्ट मेन टॉपिक है दैट इज़ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके बारे में हमने मेनली स्टडी करना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन सी होती हैं, द फोर्सेस दैट एक्ट बिटवीन स्टेबल मॉलिक्यूल्स और बिटवीन फंक्शनल ग्रुप्स। ऐसी फोर्सेस, देखो बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास क्या है, 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स के बीच जो भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दैट आर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। मतलब 2 अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच जो भी अट्रैक्शन होगी उनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, ये काफ़ी तरह की होती हैं। सबसे फर्स्ट है आयन डायपोल, फिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, डायपोल इंड्यूस डायपोल, देन डिस्पर्जन फोर्सेस। हमने इन सारी फोर्सेस को बारी बारी से डिस्कस करना है। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से तो बेटा पहले भी फेमिलियर हो, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पहले भी पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो आपको पहले भी पता है, पहले भी हमने काफ़ी बार कर चुके हैं, है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बाकी चीज़ें आपके लिए न्यू हैं जिनके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले देखो बेटा, ये जो लंदन फोर्सेस होती हैं ये काफ़ी वीक होती हैं, एंड जो आयन डायपोल फोर्सेस होती हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। ठीक है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज़ करती जाएंगी।
अब देखो बेटा स्टार्ट करते हैं विद आयन डायपोल इंटरेक्शंस। ठीक है, आयन डायपोल इंटरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। इसकी एग्जांपल है बेटा वाटर में आयन डायपोल इंटरेक्शंस होती हैं। ठीक है, पहले तो बेटा देखो डायपोल क्या होता है, पहले डायपोल को समझो। हमारे पास बेटा क्या है, मान लो हमारे पास एक चीज़ है। ठीक है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है। दिस इज डायपोल, जिस पे दो पोल्स होंगे, दैट इज डायपोल। हम बात करते हैं वाटर की, OH, ये वाटर है। ठीक है, वाटर है। अब हमें पता है इस पे क्या आ सकता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो इसीलिए हम इस पे ले लेते हैं पार्शियल टू नेगेटिव चार्ज। ठीक है, दो पॉजिटिव है तो दो नेगेटिव भी तो हो गई। ठीक है, दो पॉजिटिव तो एंड दो नेगेटिव चार्ज हमारे पास आ गया। अब बेटा ये देखो कि ये क्या है, डायपोल है ना, इसमें दो पोल्स है ना, एक पॉजिटिव पोल है, एक नेगेटिव पोल है। ठीक है, पॉजिटिव पोल है, नेगेटिव पोल है, तो इसमें पोल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स हैं, तो इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डायपोल। ठीक है, आयन क्या होगा, आयन तो पता ही है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो या फिर नेगेटिव चार्ज हो, दैट इज़ आयन। तो यहाँ पे देखो ये जो चार्ज है दैट इज़ नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव आयन है, दिस इज़ आयन एंड दिस इज़ डायपोल। ये सारे क्या हैं, डायपोल हैं। ठीक है, तो अब आयन में एंड डायपोल में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी ना, उनको हम क्या बोलेंगे, आयन डायपोल इंटरेक्शन या फिर आयन डायपोल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच्चों क्या है, आपके पास क्या है, NaCl है। ठीक है, NaCl है, NaCl में Na पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है ना, एंड Cl पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। यही होता है। ठीक है बच्चों, यही होता है हमारे पास, Na पे पॉजिटिव चार्ज एंड Cl पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। एंड अगर हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर में भी क्या होता है ऐसे ही, लेकिन वाटर क्या है, एक डायपोल है ना, वाटर क्या है, एक डायपोल है। तो क्या होगा, जो Cl नेगेटिव है ना, यहाँ पे Cl नेगेटिव को वाटर मॉलिक्यूल्स ने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगी दैट इज़ बिटवीन डायपोल एंड बिटवीन आयन, तो इनको हम आयन डायपोल इंटरेक्शन बोलेंगे। ये फोर्सेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगी। क्यों स्ट्रॉन्ग होंगी, इसी वजह से बेटा, इस वजह से ये क्या होंगी, स्ट्रॉन्ग होंगी, बिकॉज क्या है, इसका पॉजिटिव, हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन का नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन हो रही है ना, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे सोडियम है जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ऑक्सीजन है जिस पे नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच जो अट्रैक्शन होगी ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, इसीलिए इनके बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। क्लियर है ना बच्चों, समझ में आया। अब नेक्स्ट देखो, ये तो आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो हमारे पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वैसे आपने पहले भी कर चुके हैं, लेकिन हम कर लेते हैं फिर भी। ठीक है, इसको ध्यान से समझना बेटा, ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है, देखो पहले तो इसकी डेफिनेशन समझो। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम विच इज़ अटैच्ड विद द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सिर्फ ये तीन, फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, क्या बोला कि जब हाइड्रोजन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर नाइट्रोजन, इन तीनों में से किसी एक के साथ अगर अटैच्ड है तब उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, अब ये देखो, ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है एंड ये थर्ड वाटर मॉलिक्यूल है ना। इसमें क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल का, एक वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आपस में एक बॉन्ड बना रहे हैं। ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फिर भी एक तरह की अट्रैक्शन कर रहे हैं, एक तरह की स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर रहे हैं ये वाली। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन कर रहे हैं एंड इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्या होता है बेटा, एक मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लेना है, दूसरे सेम मॉलिक्यूल का या फिर डिफरेंट मॉलिक्यूल का हमें क्या लेना है, हाइड्रोजन। इनके बिटवीन जो बॉन्डिंग हो रही है दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोलेंगे, दिस इज़ नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड।
ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्ड ये है जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच बन रहा है, ठीक है। इसीलिए तो हम इनको इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में इंक्लूड करते हैं ना। समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डायपोल डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एक डायपोल की दूसरे डायपोल के साथ अट्रैक्शन। हमने एक डायपोल लिया था वाटर को, अब हम एक डायपोल मानते हैं HCl, HCl है। एक और डायपोल लिया HCl है ना। Cl पे नेगेटिव चार्ज, H पे पॉजिटिव, H पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव। इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। इस अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? ये भी एक डायपोल है, ये भी एक डायपोल है। इसको हम क्या बोलेंगे? डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस। समझ में आया? ये भी इंटर मॉलिक्यूलर है बिकॉज ये अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, तो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो हम इनको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब हमारे पास बच्चों क्या है इसके बाद देखो, अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है। डायपोल डायपोल हैं लेकिन इसमें डायपोल देखो यहाँ पे भी हमारे पास डायपोल है, यहाँ पे भी हमारे पास डायपोल है, लेकिन बीच में एक वर्ड आ गया इंड्यूस्ड, है ना। तो मतलब इसका क्या मतलब है कि इसमें डायपोल डायपोल तो है लेकिन एक डायपोल इंड्यूस हुआ। इंड्यूस का मतलब प्रोड्यूस करना पड़ेगा हमें। देखो एक तो हमने डायपोल लेना है, मान लो एक हमने H ले लिया, एक हमने Cl ले लिया, ये तो हमारा डायपोल है पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है। एक हमारे पास क्या है O2 है या फिर Cl2 ले लो, चलो Cl2 ले लिया। अब देखो इन दोनों में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही है नहीं ना, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, तो किसी पे भी पॉजिटिव किसी पे भी नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही नहीं, तो ये डायपोल है नहीं। लेकिन ये डायपोल बन सकता है। कैसे बन सकता है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर देगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे पहले डायपोल था लेकिन ये अब बना किसकी वजह से? इस डायपोल की वजह से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड डायपोल। एंड इन दोनों के बीच जो भी अट्रैक्शंस होंगी उनको क्या बोलेंगे हम? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन। और एग्जाम्पल देखो वाटर है, ये क्या है? हमारे पास एक डायपोल है। O2 डायपोल नहीं है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था ना, इसी वजह से यहाँ पे क्या आ गया? इसी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। यहाँ पे पॉजिटिव आया इस नेगेटिव की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया एंड ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को जनरेट करेगा तो ये प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। ये हमारे पास डायपोल है, ये हमारे पास इंड्यूस्ड डायपोल है। तो इन इंटरेक्शंस को हम क्या बोलेंगे? डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शंस, ठीक है बच्चों। इसके बाद है लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। इसमें क्या होता है? ये एक्चुअल में बेटा ये भी एक डायपोल नहीं है, ये भी डायपोल नहीं है, ये भी डायपोल नहीं है, ये भी डायपोल नहीं है ना। जब कोई भी हमारे पास डायपोल ना हो, ठीक है, कोई भी डायपोल ना हो, ऐसे मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शंस होती हैं ना उनको लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस बोलते हैं। अब देखो बेटा इनमें कोई भी पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, है ना। इसी वजह से ये पोलर नहीं होते, नॉन पोलर होते हैं। इसी वजह से इनकी जो अट्रैक्शंस होती हैं ना वो काफ़ी वीक होती हैं। अगर हम बात करें नोबल गैसेस है ना, हीलियम का एटम ले लें, दूसरा हीलियम का एटम ले लें, इनमें भी यही लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इनमें भी अट्रैक्शन अगर होंगी तो इनकी वजह से लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस की वजह से होती हैं, ठीक है। ये भी एक नॉन पोलर है, इनके बीच जो भी अट्रैक्शंस होंगी इंट्रा मोलिकुलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग, ये इंट्रा मोलिकुलर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड ये वाली क्या लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस है। समझ में आया बच्चों? अब नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे पास, ठीक है। ये जो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं उनको हम वैंडर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है। जो मैग्नीट्यूड होता है लंडन फोर्सेस का वो ऐसे होता है, मतलब 1/r⁶,
1/r⁶, मतलब रेडियस से ऐसे ये डिपेंड करती हैं। मतलब अगर रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी तो लंडन फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी वो बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। ठीक है बेटा। देन जो डाइपोल फोर्सेस होते हैं उनको कीज़ोम फोर्सेस भी बोलते हैं। ठीक है। जो तो हमारे पास बेटा क्या है, स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी तो वेरी करती हैं 1/r⁵, लेकिन जो रोटेटिंग होते हैं, जो रोटेट करते रहते हैं, उनकी वेरी करती हैं 1/r⁶। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है बेटा। इसके नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।